यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज जारी हुआ तो तमाम मेधावी आसमान पर सितारे की तरह चमक उठे और उन्हीं में से एक नाम है स्वाति गोस्वामी का। राजधानी लखनऊ की स्वाति गोस्वामी ने 12वीं में पूरे उत्तर प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया है। लखनऊ में 12वीं में टॉप किया है। इससे पहले हाई स्कूल की परीक्षा की बात करें तब भी उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था और इस समय अपने परिवार के साथ हमारे साथ मौजूद हैं उनके माता पिता भाई बहन सब। और अगर बात करें तो ये जो चुनौती थी उनके सामने, इस तरह से सफलता की ये सीढ़ी जो थी इतनी आसान नहीं थी, तमाम मुश्किलें थी, कठिनाइयां थी। बात करते हैं स्वाति से, उनके परिवार से और जानते हैं उन चुनौतियों के बारे में भी। स्वाति, सबसे पहले आपको हमारे और एबीपी गंगा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहोगे आज इस सफलता पे अपनी? इस सफलता पे बस ये कहना चाहेंगे कि मेरी जितनी भी मेहनत थी साल भर की आज वो रंग ले आई है। और जो भरोसा था खुद पे कि हाँ हम कुछ मतलब कि इस बार बोर्ड में भी इस बार भी मेरा नाम आएगा, वो आ गया है, तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, 10th में कैसा रहा था परफॉर्मेंस? 10th में भी अच्छा था। 10th में 91.3% आए थे। लखनऊ में मेरी 6th रैंक थी, लेकिन इस बार यूपी में मेरी 5th रैंक आई है। उम्मीद की थी ऐसा होगा? उम्मीद तो नहीं की थी, उम्मीद की थी कि लखनऊ में इस बार भी आ जाएंगे, लेकिन यूपी में आ गया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताओ कि अगर बात करें आपकी तैयारी की तो किस तरह से अपनी तैयारी की, क्या खास? तैयारी मेरी सिर्फ इतनी है कि साल भर जो क्लास में पढ़ाया गया है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना है। और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो सोशल मीडिया की हेल्प से भी मैंने अपनी तैयारी की है। और उसके बाद पेपर के कुछ दिन पहले से मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और अनसॉल्व पेपर सॉल्व किए हैं। बस यही था। आगे क्या करना चाहते हो आप? आगे अभी ग्रेजुएशन मुझे BSc करना है। उसके बाद क्या सोचा है, फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है? टीचर बनना चाहते थे और बैंकिंग फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि जब हम आ रहे थे आपके घर तो हमने जब देखा यहाँ पर चीज़ों को, आपसे बात हो रही है, क्या कुछ कठिनाइयाँ, कुछ संघर्ष, कुछ चुनौतियाँ भी फेस की? संघर्ष तो हुआ है, चुनौती भी आई है। जैसे अब पापा मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे होगा। तीन हम लोग भाई बहन हैं और तीनों को पढ़ाना और उनको मतलब कोचिंग की फ़ीस, बुक्स सब कुछ निकालना बहुत मुश्किल है। और यही था संघर्ष। और मम्मी ने भी पूरी हेल्प की है, पापा ने भी पूरी हेल्प की है, तो दोनों की मदद से ही आज हम यहाँ पे खड़े हैं। स्वाति के पिताजी, उनकी माताजी, भाई बहन हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार गोस्वामी नाम है मेरा। जितेंद्र जी, क्या करते हैं? मैं DTDC कोरियर सर्विस में हूँ। जितेंद्र जी, ये बताएं, हम देख रहे हैं स्वाति ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ये बताइए कि आप लोग को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि बेटी की सफलता में संघर्ष तो आप लोग का भी रहा काफी। संघर्ष तो था, पर बेटी पे विश्वास भी था कि हाँ ये आगे चलकर कुछ ना कुछ करेगी, और उसको जितना सपोर्ट चाहिए था हम लोगों का, हम लोगों ने पूरा किया। चाहे जिस चीज़ के लिए हो, कोचिंग के लिए हो, चाहे बुक्स के लिए हो, चाहे जो भी हो, सब अपनी तरफ से हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि हाँ इनको कुछ कमी महसूस हो, और किया और करेंगे भी। बिल्कुल। स्वाति की माताजी यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? कृष्णावती। कृष्णा जी, आप तो पहले मुझे भावुक लग रही हैं, आपकी आवाज बता रही है, खुश भी हैं, भावुक भी हैं। क्या कहेंगी बेटी की सफलता पे? बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सबसे ज्यादा तो मैं ही खुश हूँ इनकी सफलता पे। सोचा था ऐसा प्रदर्शन होगा? नहीं सोचा तो नहीं था, मतलब लेकिन टीवी खोल के मैं पहले बैठी थी कि क्या पता मतलब आ सकती हैं, क्योंकि 10th में इनका अच्छा रैंक था ना, तो उम्मीद थोड़ी थोड़ी थी कि हो सकता है आ भी सके। इसीलिए मैं पहले से मतलब बैठी थी कि क्या पता आ जाए, तो आ ही गई। इसलिए बहुत मैं खुश हूँ। क्या कहेंगे अपनी बेटी के लिए आप? मतलब बेटी के लिए तो मैं बहुत मतलब आगे जितना पढ़ना चाहेगी, जो करना चाहेंगी मैं करूँगी। संघर्ष तो है इनके पिताजी का, लेकिन उस मतलब उसको चुनौती के रूप में लेके हम लोग इनको आगे पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 3 भाई बहन हैं इनको। फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं एक पैसे की बचत नहीं करूँगी, चाहे मतलब सरकार कुछ मदद दे दे तो और अच्छी बात है। तो जो है इन लोगों को जो भी इनके भाई बहन बनना चाहेंगे, ये जो भी बनना चाहेंगे, मैं वो बनाऊंगी। बहुत अच्छी बात। और बिल्कुल आप लोग के जो सपने, जो अरमान जरूर पूरे होंगे। यहाँ पर स्वाति, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा आपकी इस सफलता में? सबसे पहले तो पेरेंट्स का ही रहा, पेरेंट्स के बिना तो कोई सफल हो ही नहीं सकता। और फिर स्कूल वालों का भी रहा है। स्कूल वालों ने भी मतलब कि सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की, हमेशा कहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बात कर सकते उनका नाम बताइएगा। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। स्वाति के भाई बहन भी यहाँ पर है, आपका नाम? शिवम गोस्वामी। शिवम, कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास।
तो अगले साल आप भी बोल दोगे? तो दीदी ने जितना अच्छा किया है उसे देख के कुछ प्रेरणा मिली है, लग रहा है कि और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी? करनी तो पड़ेगी। दीदी ने 5th रैंक लाई है तो हमें भी हक बनता है कि हम भी लाएं 5th रैंक 4th रैंक, इस तरह से यूपी बोर्ड में टॉप करें। उतनी मेहनत भी करते हो दीदी को देख के? करते हैं। दीदी की मदद मिलती है पढ़ाई में? मिलती है। पापा की? पापा की भी मिलती है। आपका नाम? परी गोस्वामी। अरे कौन सी क्लास में हो आप? 3rd। कैसा लग रहा है दीदी इतने अच्छे मार्क्स लाई? बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी लाओगे स्कूल में ऐसे मार्क्स? हाँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से इस समय स्वाति गोस्वामी, उनका पूरा परिवार जो है वो जश्न का माहौल है, परिवार में काफी खुश है। चुनौतियां थी तमाम, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके, उन संघर्षों के बाद, उन बाधाओं को पार करके जिस तरह से इस सफलता को हासिल किया है तो उत्साह बढ़ गया। और साफ कहना है इस परिवार का कि चाहे कुछ भी हो, जो भी समस्याएं हो, लेकिन बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी है, क्योंकि उसी से आगे इनका भविष्य संवरेगा। और इतनी उम्मीद जरूर करते हैं कि अगर सरकार से कुछ मदद मिल जाए तो और भी बेहतर। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।